Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ और टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता? ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, ना ही करवाया जा सकता है. यही हमारा आज का टॉपिक है, क्वेश्चन है. मेरे नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से ले लें. मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं पीडीएफ की सूरत में आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको सेंड कर दूंगा. फीस ऑफ माई लेक्चर्स, माई नोट्स, फीस मेरे लेक्चर्स के नोट्स की ये है कि 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं मिनिमम, मैक्सिमम जितने भी आप कर सकते हैं. 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है जितनी आपके लिए पॉसिबिलिटी है. मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे. शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर टॉपिक, हमारा आज का क्वेश्चन. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन. प्रीफेस, चूँकि मैं अपने नोट्स के अंदर प्रीफेस स्टेटमेंट या प्रीफेस रिमार्क्स लिखता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखता, रेलिवेंट प्रोविजन नहीं लिखता, रिलाय आर्टिकल या रिलाय प्रोविजन लिखता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अपने पहले भी एक लेक्चर के अंदर जिक्र किया था. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मुआवजा, एक ऐसी रकम, एक ऐसी मनी, एक ऐसी कीमत जो किसी चीज़ के बदले में प्रोवाइड की जाए. कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक प्रपोजल होता है. बेसिक मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था कि प्रपोजल क्या होता है और ऑफ़र क्या होती है, और फिर उसकी ऑफ़र लगाई जाती है, उसकी ऑफ़र बनाई जाती है. सामने से अगर रिजेक्शन आ जाए तो काउंटर ऑफर होगी, अगर सामने से एक्सेप्टेंस आ जाए तो डैट मीन उसको आपकी ये ऑफर, आपका ये प्रपोजल कबूल है. उसके बाद क्या होगा? ऑफर लगाने वाला, एक्सेप्टेंस देने वाला कुछ देगा. फॉर एग्जांपल ऑफर लगाई गई एक मोबाइल की, एक सेल फोन की 10,000 की, सामने वाले ने वो 10,000 रुपये उसको दिया और उससे मोबाइल फ़ोन लिया. ये मोबाइल फ़ोन लेने का अमल और 10,000 देने का अमल, ये जो एक्सचेंजमेंट हो रही है, ये जो बीच में से एक्सचेंज हो रहा है मामला, ये है कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि दोनों पार्टीज को एक मखसूस और रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है. एक पार्टी कुछ दे रही है और दूसरी पार्टी कुछ ले रही है. ये नहीं है कि एक पार्टी फायदे में और दूसरी घाटे में. ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी. ये मैं आपको पहले बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी. ये गिफ्ट हो सकता है, ये फ्रॉड हो सकता है, ये धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, कुछ भी हो सकता है. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक इसेंशियल ही यही है. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक इसेंशियल ही यही है कि एक्सेप्टेंस और प्रपोजल के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, मुआवजा, हर्जाना, एक मखसूस खातर रकम, फ़ायदा, नफ़ा मौजूद नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं कर सकता. डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ बेनिफिट which become the reason of creation of contract between the parties. Consideration is an object which can be form of money, in form of to do and something not to do, or even after than these. Consideration एक ऐसा फ़ायदा, एक ऐसी रकम जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी चीज़ के बदले में, किसी चीज़ के अदले में मुआवजा दिया जाता है, दी जाती है, या अगर मनी की सूरत में नहीं तो किसी और काम की सूरत में. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लॉयर हूँ. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मैं उससे एक मखसूस फीस लेता हूँ उस केस के हिसाब से. मैं कहता हूँ उसका एक केस है, उस केस की मैं उससे एक फ़ीस लेता हूँ. फॉर एग्जांपल उसकी फ़ीस में लेता हूँ 10,000 रुपये या 20,000 रुपये. अब देखिए, सिर्फ मैं अगर फ़ीस लूँगा और उसका काम नहीं करूँगा तो ये धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है, ये डकैती है, ये चोरी है, ये एक्सटॉर्शन है, ये रॉबरी है, ये कुछ भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. मैंने उससे 20,000 रुपये फ़ी ली और उसके बदले में उसका वो जो केस था, जो कोर्ट में जाना था, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया बिहाफ ऑफ काउंसिल. उसकी बिहाफ के ऊपर एज ए लॉयर मैंने उसको ये सर्विस प्रोवाइड की. अब मेरा उसको सर्विस प्रोवाइड करना और उससे एज ए क्लाइंट फीस लेना, ये है कॉन्स्टिट्यूशन. अब सम टाइम कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर रकम इन्वॉल्व नहीं होती, जहां पर कुछ करने के बदले में कुछ करना होता है और कुछ करने के बदले में कुछ ना करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लॉयर हूं, एक वकील हूं,
एक डॉक्टर मेरे पास आता है, उसका एक केस है, वो कहता है जी मेरा ये केस आप डील करें, बट मेरे पास पैसे नहीं है, फी नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है आप मैं आपका केस डील कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले में फिर अगले 1 साल की जो मेरी अखराजात है सेहत के, मेरी जो चेकअप फी है, मेरी जो मेडिसिन है वो आप पे कर देना। वो कहता है हाँ ठीक है मेरा हॉस्पिटल है, मुझे इसमें इशू नहीं है। अब देखिए ये सर्विस थी इन पर्सन कैपेसिटी में, इन पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब मेरा मुझसे कुछ लग नहीं रहा, मेरे पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, मैंने तो सिर्फ बोलना है, तो बोलने की फी लेनी है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने की। उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना है, उस डॉक्टर ने चेकअप करना है, उसने अपनी उस चेकअप की फी लेनी है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर फी इन्वॉल्व नहीं होती, जहां पर पैसा मनी इन्वॉल्व नहीं होती, कुछ करने और कुछ ना करने का मामला वहां पर इन्वॉल्व होता है, बट उसके अंदर भी फायदा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उस डॉक्टर से चेकअप ना करवाऊं, किसी और से चेकअप करवाऊं, तो मुझे पैसे देना पड़ेंगे, और अगर वो डॉक्टर मेरे से केस ना लड़वाए, किसी और को केस दे दो, उसको उस वकील को पैसे देना पड़ेंगे। तो इससे क्या हो गया कि म्यूचुअल ट्रस्ट, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मुझे अपनी सेहत से मुतालिक इंटरेस्ट था, उसको अपने केस से मुतालिक इंटरेस्ट था, तो उसको एक लॉयर मिल गया उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मुझे एक डॉक्टर मिल गया मेरी हेल्थ को देखने के लिए, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जहां पर रकम इन्वॉल्व नहीं होती, पैसा मनी इन्वॉल्व नहीं होती, वहां पर कुछ और फैक्ट और कुछ और चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ करने और ना करने का अमल, तो वो भी कंसिडरेशन कहलाता है, जो आपको मुआवजे की सूरत में, आपको पैसे की रकम की सूरत में फायदा पहुंचाए, या किसी और सूरत में आपको फायदा पहुंचाए, या आपको पैसा नहीं मिल रहा तो कहीं से आपकी पैसे की बचत हो रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो एक्ट होगा, वो जो काम होगा, वो जो अमल होगा, वो कंसिडरेशन कहलाएगा। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन: पास्ट कंसिडरेशंस, प्रेजेंट कंसिडरेशंस, फ्यूचर कंसिडरेशंस। पास्ट कंसिडरेशन कौन कौन सी हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, लेकिन कॉलो इकरार, बातचीत, मुआहदा जुबानी पहले ही कर लिया कि ठीक है जी मैं आपको इस गाड़ी के इतने पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बाद में भी बनाना है। प्रेजेंट कंसिडरेशन कौन सी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब ही उनके आपस में बातचीत सेटल होगी, उनका लेन देन का मामला होगा। फ्यूचर कंसिडरेशन कौन सी है? ऐसी कंसिडरेशन जहां पर मुआहदा तो बन गया, लेकिन कुछ लेने देने का अमल अभी बकाया है, वो अभी ड्यू प्रोसेस में है, वो बाद में होना है, वो फ्यूचर में कंप्लीट होना है। इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस के 6 बेसिक इसेंशियल्स हैं। सबसे पहले कंसिडरेशन शुड बी गिवन बाय प्रॉम्जी, जो प्रॉम्जी है जिसके साथ कॉलो करार किया जा रहा है उसकी तरफ से कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी गिवन बाय द डिजायर ऑफ प्रॉम्जर, जो वायदा करने वाला है, कॉलो करार करने वाला है, उसकी तरफ से होनी चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, कंसिडरेशन जो है वो कानूनी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी रियल, कंसिडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं किसी से एक शोरूम पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये आप मुझे एक गाड़ी दे दें मर्सिडीज, वो कहता है ठीक है जी ये आपको 1 करोड़ में मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपये मेरे पास तो नहीं है, हाँ ये कि आपको जन्नत में घर में दिलवा दूंगा 1 करोड़ रुपये का, तो वो इमेजिनेटरी थॉट्स हैं। तो कंसिडरेशन जैसे कि पीर फकीर करते हैं, मैं अब ये ना हो कि मेरे ऊपर कुफर के फतवे लग जाए, मैं पीर फकीरों के खिलाफ नहीं हूँ। कुछ ऐसे जो पीर फकीर हैं जो ये पीरी मुरीदी करते हैं कि किसी मुरीद ने गाड़ी दे दी, जा जी अल्लाह तेरी खैर करेगा, तो ये रियल फैक्टर नहीं है, ये इमेजिनेटरी फैक्टर्स हैं, ये तसव्वुराती ख्यालात है। हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। एक बंदा आया, उसे तोहफे के तौर पर पीर साहब को एक गाड़ी दे दी 20 लाख की, पीर साहब अल्लाह ताला भला करेगा, अल्लाह ताला 40 लाख रुपए देगा। अब वो पीर साहब पकड़ा नहीं रहे, अब वो पीर साहब इन कैश नहीं दे रहे, वो पीर साहब ने दुआ कर दी, अगर पूरी होगी तो होगी, ना हुई तो अगर पीर हुआ को मेरे जैसा तो पूरी मुश्किल ही होगी, अगर कोई पीर अच्छा हुआ, अल्लाह का वली हुआ तो हो जाएगी पूरी। तो सारे पीर जो है वो मेरे जैसे भी नहीं होते, सोसाइटी के अंदर तो कुछ पीर अच्छे भी होते हैं, अल्लाह ताला उनकी कर भी देता है। तो अब ये एक नया इशू ना बन जाए मेरे पीछे कि ये पीरों का ऐसा कह रहा है, मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूँ, बट कुछ ब्लैक शिप्स तो होती है ना हर डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह पर मौजूद है। तो कुछ ऐसे पीर जो इस तरह की बात करते हैं कि ठीक है जी अल्लाह आपको दे देगा, तो जो अल्लाह आपको दे देगा वो इन कैश नहीं दिया, वो इमेजिनेटरी था, वो एक तसव्वुराती था, मिलेगा पता नहीं कब मिलेगा, आज मिलता है 10 साल बाद मिलता है, पता नहीं कब और कैसे मिलता है। क्योंकि कंसिडरेशन का एक बेसिक इसेंशियल ये भी है कि अमाउंट जो है वो या तो फुली दी जाए या पार्शली भी अगर दी जाए तो उसकी एक ट्रांजैक्शनल जो है ना वो प्रूफ होना चाहिए। मतलब 20 लाख अमाउंट है, 5 लाख दी, फिर 5 दी, फिर 5 दी, फिर 5 दी, तो एक ट्रांजैक्शनल प्रूफ का होना भी जरूरी है। लेकिन जो इस तरह की पीरी फिक्री के अमल है, या वैसे मैं किसी को कह दूं कि ठीक है जब मुझे गाड़ी दे दें अल्लाह आपको इससे डबल गाड़ियाँ दे देगा, तो ये ऐसी रियल फैक्टर होना चाहिए। इमेच्योर तसव्वुराती इमेजिनेटरी फैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाल नहीं करेगा।
कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। इट में बी कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ मनी और अदर दीज, ये किसी भी कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी पोजीशन में या रकम की सूरत में या किसी और सर्विसेज की सूरत के अंदर भी एक्सचेंज हो सकती है। अब है जी एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पर कंसिडरेशन फॉल ना भी करे, कंसिडरेशन ना भी हो, तब भी उनकी वैलिडिटी के ऊपर कोई असर नहीं आता, वो वैलिड रहते हैं, वो एथेंटिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी वैलिडिटी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले लव एंड इफेक्शन, ये सभी को समझ आ जाएगा कि लव और इफेक्शन की जो रिलेशनशिप है। अच्छा, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक लेक्चर बनाऊंगा रिलेशनशिप के ऊपर, कि रिलेशनशिप कितनी इकसाम के हैं, कितनी तरह के हैं। इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिलेशनशिप के ऊपर मैं इसको ऐड करूँगा कि रिलेशनशिप जो है फिडेंशियल रिलेशनशिप कौन से हैं, लीगल रिलेशनशिप कौन से हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कौन कौन से हैं। तो ये 3-4 इकसाम है लॉ के अंदर जिनको लॉ कंसिडर करता है एज ए रिलेशनशिप। तो उन तमाम रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के अंदर आसानी हो, आप इसको अच्छे से समझ सको। क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि लॉ ऑफ एविडेंस है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट, पार्ट थर्ड के स्टूडेंट समझेंगे, या जुडिशरी के स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर अगर एक चीज आप समझ जाते हो, लाइक आप लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर फैक्ट समझ जाते हो कि व्हाट इज फैक्ट, वेयर इज एप्लीकेबल ऑफ फैक्ट, आप पूरा लॉ ऑफ एविडेंस समझ जाते हो। इसी तरह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप अगर रिलेशनशिप समझ जाओ तो आप पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिंगर टिप्स के ऊपर समझ जाओगे। एनीवे, लव एंड इफेक्शन, इफ एन एग्रीमेंट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन, इन सच केस कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। कुदरती प्यार, मोहब्बत और इफेक्शन के थ्रू, या तो कुदरती माँ बेटे का जो प्यार मोहब्बत है या रिलेशनशिप है, या इफेक्शन किसी और इफेक्ट से कोई ऐसा पार्टीज का रिलेशनशिप आपस में डेवलप होता है, वहां पर अगर कोई कॉल, फर्ज एग्जाम्पल मैं अपने भाई को अपना मोबाइल दे देता हूँ, ठीक है, आप लाजमी नहीं गिफ्ट की सूरत में, आप कॉन्सेंटली भी दे देते हो ना, आपका छोटा बहन भाई आपसे मांगने के लिए आया, आपने उसको कोई चीज़ पकड़ा दी, अब वो गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट चूंकि परमानेंटली होता है, आपने कुछ टाइम से उससे वापस लेना है जब, तो कुछ टाइम उसको आप इस्तेमाल करने की इजाजत देते हो विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, आप उसे कोई मुआवजा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, कोई और सर्विसेज आप उससे नहीं लेते। तो जो नेचुरल लव और इफेक्शंस के अंदर रिलेशनशिप डेवलप होते हैं वहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन भी वो एग्रीमेंट कहलाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी के अंदर फॉल करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। वॉलंटरली सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीइंग एडवोकेट, मैं एज ए एडवोकेट, मैं एक वकील, मैं एक लॉयर, मैं ये अपने एक लेक्चर बनाता हूँ, अपनी एक वीडियो बनाता हूँ कि मैं किसी भी गरीब शख्स से फीस नहीं लूंगा, उसका केस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, फीस सबीलिल्लाह लड़ूंगा, तो ये मैं सर्विस तो दे रहा हूँ लेकिन इसके इवज में मुआवजा कोई नहीं ले रहा। तो अगर मैं वॉलंटरली इस चीज़ का ऐलान करूँ, वॉलंटरली मैं इस चीज़ का, वैसे ऑलरेडी मैंने इसका ऐलान किया हुआ है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी भी सेटल, इससे पहले भी मैं कुछ ऐसे केसेस डील कर चुका हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, तो ये मैं ऑलरेडी ये इसकी एग्जांपल मैं खुद दूँ। तो मैं अगर किसी ऐसे शख्स को, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को या ओवरऑल सोसाइटी में मैं कहूँ कि ये जो तबका है, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मेहनत कश लोग हैं, अगर इनका कोई केस होगा तो मैं उस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, मैं उस केस को बिल्कुल फ्री, बगैर पैसे लिए, बगैर मुआवजा लिए उस केस को डील करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट होगा, लाइक मेरी तरफ से सर्विस दी जा रही है उस शख्स को, लेकिन उससे मुआवजा नहीं लिया जा रहा, उससे कोई बदला नहीं लिया जा रहा, तो ये भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, एक वैलिड और एक इंपॉर्टेंट, मतलब एक अहमियत वाला, एक कैपेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। टाइम बार डेप्ट, अगर डेप्ट टाइम बार है तब भी कंसिडरेशन का इफेक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील है वहां पर भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। एक्सटेंशन टू टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट की एक्सटेंशन है तो वहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। अनलॉफुल कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है, मतलब कि वहां पर आप एक ऐसी कंसिडरेशन को क्रिएट कर लेते हो, उस कंसिडरेशन को ले आते हो जो गैर कानूनी है, अनलॉफुल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, मतलब या इंसानी अज़ा को बेचने के अमल में, ख़रीदने के अमल में को आप ऐसी कंसिडरेशन करते हो, मुआहदा करते हो जहाँ पर इस तरह की कंसिडरेशन का अदला बदला हो रहा हो, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। केस ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन, कौन कौन से केस है जहां पर अनलॉफुल कंसिडरेशन होती है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने रोक दिया हो कि जी इस मामले के ऊपर ना कोई बातचीत होगी, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ममनू है, ये इलाका गैर है, यहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, आप जितनी मर्जी सफाइयाँ दे लें, यहाँ पर आपके पास कोई राइट नहीं है इसको डिक्लेयर करने का।
तो ऐसा एलिमेंट, ऐसे अनासर, ऐसे इंडिविजुअल इसेंशियल्स जिनको लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया और जिनको लॉ ने रोक दिया, वहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं आप इंप्लीमेंट कर सकते। नेक्स्ट है जी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर फ्रॉड का एलिमेंट हो, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो अनलॉफुल होगी। इमोरल एक्टिविटीज़ या इमोरल एक्ट। इमोरल आपका गैर इखलाकी हरकत, लाइक ये प्रोस्टिट्यूशन का जो अमल होता है, इसके ऊपर भी एक स्टेट के अंदर जो है वो इसके ऊपर मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था, वहाँ पर इसका जिक्र आया था कि एक शख्स ने एक दूसरे शख्स को पैसे दिए कि मुझे ये प्रोस्टिट्यूट जो है एक रात के लिए या जितने भी टाइम के लिए चाहिए, तो वो शख्स वो प्रोवाइड नहीं कर सका, तो उसने उसके ऊपर एक केस फाइल कर दिया। तो इस पर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चूंकि ये इमोरल एक्ट है, लोगों की खरीदो फरोख्त करना, लोगों को अपने, तो ये गैर कानूनी, गैर इखलाकी है, तो गैर इखलाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी लॉफुली नहीं हो सकती, वो भी अनलॉफुल होगी। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी अवाम के, किसी अशखास के या किसी खास शख्स के अगेंस्ट हो, उसकी पब्लिक पॉलिसी के, उसके फंडामेंटल राइट के, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी होगी। इंजरी टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी, ऐसा मुआहदा करना जहाँ पर किसी दूसरे शख्स को इंजर करने का, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी बॉडी को, मतलब एक शख्स दूसरे से मुआहदा करता है जी मुझे 1 लाख रुपए मैं फलां शख्स को मार दूंगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस लाख के इवज में सर्विस क्या देनी है, उस शख्स को मारना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह इन्वॉल्व होगी वो भी अनलॉफुल होगी। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका कोई ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पर गैर कानूनी अमल आपका या आपका ऑब्जेक्ट ही गैर कानूनी है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अनलॉफुल होगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।